बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का वर्क एनर्जी पावर, उसका हम लेक्चर नंबर 1 आज ही हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे, तब भी पढ़ेंगे उसी अंदाज में। चलिए फिर देखते हैं पहली टॉपिक वर्क। तो इसमें वर्क होता है, जैसे कि आप पहले ये सोच रहे हैं हम चाहे जो काम करते हैं सब वर्क ही करते हैं। सीधी बात, अगर आप अपना होमवर्क लिख रहे हैं तब भी वर्क कर रहे हैं, या आप कहीं पे कुछ करने जा रहे हैं, जैसे आपको किसी ने कहा कि इस बॉक्स को हटा के आप दूसरी जगह रख दीजिए, तब भी वर्क है। आप यही सब समझ रहे हैं कि वर्क होता क्या है। आखिर होता तो यही सब है, लेकिन वो वाला वर्क यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे वो काम करेगा, यहाँ पे लिखा गया है, या आप ये कह सकते हैं अपने शब्दों में कि जैसे आप जिसमें फोर्स हो और वो क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब कुछ दूरी कवर करे, ना ज्यादा करे लेकिन कुछ तो जरूर कवर करे। तो ठीक है, उसके लिए यहाँ पे लिखा गया है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, जैसे कि आप ये कह सकते हैं ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है। अगर इस पर हम इस साइड से फोर्स लगाएंगे, इस साइड से, ठीक, ये क्या है, फोर्स लगा रहे हैं हम। अगर इस साइड से फोर्स लगा रहे हैं तो ये हमें जाना किधर चाहिए, ये जाना इधर चाहिए ना, लेकिन ये किधर शिफ्ट होता है, ये इधर शिफ्ट होता है। जैसे अगर आप ये कह सकते हैं ये ओरिजिन थी, यहां से यहां तक शिफ्ट हुआ, ये फिर बॉक्स यहां आ गया, ठीक है। तो इसको हम जो कहेंगे ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ यस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट में। तो वो थोड़ा सा ही लेकिन डिस्टेंस कवर जरूर कर रहा है, नहीं ज्यादा कर रहा है लेकिन थोड़ा सा ही कर जरूर रहा है, तो उसको आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोर्स लगाए हैं, ठीक, ये हो गया हमारा फोर्स इनटू, जब हम इसको वर्क कवर करेंगे, इसका वर्क डन निकालेंगे, तो हो जाएगा फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए वो फोर्स हम लिखेंगे, जितने न्यूटन का लगाए हैं या जितना लगाए हैं, ठीक। उसके बाद इनटू जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, उसको हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, ठीक। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आप लोग कहते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन किस में करेंगे, क्रॉस में करेंगे कि डॉट में करेंगे, लेकिन हम इसको यहाँ पे क्रॉस नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम डॉट का यूज करेंगे। ये इसीलिए देख लीजिए, अगर यहाँ पे डॉट यूज हो रहा तो ये कौन सी क्वांटिटी है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। अब हम देखते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पे फोर्स है, ठीक, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो न्यूटन लिख दिया गया है। और डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर, ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में एन इंटू एम कह सकते हैं, न्यूटन मीटर, ठीक। और इसको हम क्या कहते हैं, जूल भी कहते हैं, ठीक, जूल को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सपेंशन फार्मूला क्या होगा। अगर जैसे आप लोग पूछते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है एक नंबर में मल्टीपल चॉइस में, किसका वर्क का डायमेंशन फार्मूला बताइए। वर्क का डायमेंशन फार्मूला होता है ml2 t के पावर -2, ठीक है। अगर आप कहेंगे ये आया कहां से, ml2 t की पावर -2 आया कहां से, तो आपको हम बता देते हैं, यहाँ पे क्या है, फोर्स, और फोर्स का क्या होता है, इसका डायमेंशन फार्मूला फोर्स का क्या होता है इसका ml t के पावर 2, ठीक। ये क्या है, फोर्स इक्वल टू है, ये फोर्स का है, ये फोर्स का डायमेंशन फार्मूला है, होता है ml t के पावर -2। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का भी कुछ डायमेंशन फार्मूला होता होगा, तो उसका ये होता है इनटू यल, सिर्फ इसका यल होता, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है एक प्रकार से आप कह सकते हैं, ये भी एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस किस में मेजर किया जाता है, मीटर में, वो क्या है, लेंथ ही तो है। डिस्प्लेसमेंट जो है लेंथ है, तो लेंथ को हम यल से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इसमें यल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंगल 1 है मतलब सिंगल यल है, और जब ये आएगा तो डबल एल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, यल की पावर 2 हो गया। ठीक है, तो यहीं से आया है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे में हो जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी अदर यूनिट की। जैसे कहते हैं सम अदर यूनिट्स ऑफ 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, तो वो होता है 10 की पावर 7 अर्ग होता है, 10 की पावर 7 अर्ग। अब कहते हैं आप लोग अर्ग क्या है, अर्ग की क्या होता है, 1 अर्ग इक्वल टू क्या होता है, तो 1 अर्ग इक्वल टू होता है 1 डाइन इनटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप लोग कहते हैं कभी कभी पूछा जाता है 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, अगर जैसे आपसे कोई पूछता है कि वर्क के डिफिनेशन बताइए, तो डिफिनेशन में आप बहुत ज्यादा ना लिखकर या बहुत ज्यादा ना बताकर छोटे में ही बताना चाहते हैं, तो ये बता सकते हैं आप वर्क इन द डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बहुत छोटा सा है ये। अब बाकी तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं नेचर ऑफ वर्क डन इन डिफरेंट सिचुएशन। एज बी नोन वर्क डन इज कंसीडर एज 3 टाइप्स एज फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइप्स का होता है वर्क डन। पहला है पॉजिटिव वर्क, दूसरा है निगेटिव वर्क, और तीसरा है जीरो वर्क। तो हम यहाँ पे पहला देखते हैं पॉजिटिव वर्क। ठीक है, फाइंड एंगल बिटवीन एफ एंड एस। आप एफ को भी जानते हैं क्या है, फोर्स है, एंड एस को भी जानते हैं आप डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, एफ एंड एस इज एक्यूट एंगल, मतलब 90 से छोटा हो। एक्यूट किसे कहते हैं, 90 से जो छोटा रहता है। ठीक, तो 90 से छोटा है मतलब लेस देन 90 हो। ठीक, वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव। ये क्या है, पॉजिटिव लिखा गया है, इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखना सीख जाइए। ठीक है, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में पॉजिटिव। ठीक, तो ये होता है, और इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू यस, और ये क्या है, डॉट में इंटू है। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं एफ डॉट यस। ठीक, और इसको हम वेक्टर फॉर्म में कहते हैं, या आप ये कह सकते हैं इसमें मॉड लगाकर कहते हैं, तो ये होता है वेक्टर एफ मॉड, उसके बाद वेक्टर यस मॉड। ठीक है, इंटू कॉस थीटा। अगर यहाँ पे हम cos थीटा की वैल्यू, अगर इसके लिए आप कहते हैं पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव आप अपने शब्दों में समझना चाहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं अगर हम cos थीटा की वैल्यू मिनिमम कम से कम 0 रख दें, cos थीटा की वैल्यू, ना कि हम पूरे होल की 0 बता रहे हैं आपको, सिर्फ cos थीटा की वैल्यू 0 रखना बता रहे हैं। मतलब अगर आप cos थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 इक्वल टू क्या होता है, cos 0 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो cos 0 इक्वल टू 1, तो ये सब क्या हो जाएगा, जो भी रहेगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, तो ये cos थीटा की वैल्यू हो गई, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नेगेटिव वर्क। ठीक है, देखते हैं सेकंड नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क में है व्हेन एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, बिटवीन यहाँ पे है, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, 90 से ग्रेटर हो। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं आप ग्रेटर देन 90। ठीक, देन वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव। ठीक है, अगर यहाँ पे ये कह सकते हैं आप, अगर यहाँ पे 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तो वो क्या होता है, ऑब्ट्यूज होता है। ठीक है, ऑब्ट्यूज होता है, तो यहाँ पे उसी ऑब्ट्यूज की बात की गई है। अगर वो एफ और एस जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क हो जाएगा। जैसे अगर हम ये कह सकते हैं आप लोगों के लिए, cos थीटा में फॉर्मूला जो होता है इसका W इक्वल टू एफ इंटू यस होता है। उसके बाद वेक्टर में जब आप इसको cos थीटा लगाते हैं इसमें, तो क्या हो जाता है, वेक्टर एफ मॉड में वेक्टर यस मॉड में इंटू cos थीटा होता है। तो अगर cos थीटा की वैल्यू आप 180 रख देते हैं, मतलब 90 से ग्रेटर रखना है, तो 180 अगर आप रख देते हैं तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव हो जाएगी। क्योंकि अगर आप 180 रखेंगे जब, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अगर आप cos 180 रख देते हैं तो उसकी वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रख दीजिए cos 180 इज इक्वल टू -1। अगर आप ये रख देते हैं
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका निगेटिव वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा, आपको न्यूमेरिकल भी इस पे करना है। इसी पे नहीं, इस तीनों पे मिलेगा, पॉजिटिव पे मिलेगा और निगेटिव पे भी मिलेगा और जीरो पे भी न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। क्वेश्चन हम इसका आप लोग को करवाएंगे। हो सकता है वर्क का जो है ये तीनों का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा देंगे। ठीक है, और अब हम बात करते हैं जीरो वर्क की। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं जीरो अप्लाइड फोर्स F और द डिस्प्लेसमेंट और यस। ठीक, वेक्टर F और वेक्टर यस दोनों क्या हो, बोथ आर जीरो। दोनों अगर हम जीरो कर देते हैं, या आप कह सकते हैं एंगल में और एंगल थीटा बिटवीन F एंड यस इज 90 डिग्री। ठीक, अगर हम उसमें थीटा फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू अगर पुट करते हैं cos थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे हम cos 90 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है देन वर्क डन इज सेड टू बी जीरो। ठीक है, जैसे कि अगर आपको हम एग्जांपल में बताएं, या पहले आपको हम फॉर्मूला वाला बता देते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल ये समझाते हैं एग्जांपल में हम क्या लिखे हैं। ठीक, जैसे कि आप ये कह सकते हैं वेक्टर ए हो गया, एफ हो गया, और फिर वेक्टर यस हो गया। ठीक, इंटू कॉस 90, cos 90 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे cos 90 की वैल्यू रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये cos 90 की वैल्यू जीरो होती है और ये सबको जीरो कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क इक्वल टू जीरो। ठीक, तो इसका मतलब आप सिंपल में अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसका, तो आंसर चाहे जो वो आंसर आना जीरो ही है, उसमें चाहे जितना ही फोर्स लगाया जाए उससे मतलब नहीं है। ठीक, तो इसको आप इस हिसाब से समझ लेते हैं। बाकी हम इस एग्जांपल को दिखाते हैं आपको, इसको समझाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके लिए, मैंने बहुत ढूंढ कर ही लाया है इसको। ठीक, जैसे आप ये कह सकते हैं, सपोज कर लीजिए ए पर्सन, ठीक, एक कोई पर्सन है या आप खुद हैं, अगर आप खुद हैं, ये पुश अ वॉल, अगर आप अपनी जो बगल में दीवार दिख रही है उसको पुश करेंगे, उस पर फोर्स लगाएंगे अपनी बॉडी के थ्रू। ठीक, अपनी बॉडी के थ्रू अगर उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा, फोर्स जो फोर्स लगाएंगे उसको F से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं F, बट इट इज अनमूव, सो डिस्प्लेसमेंट का मतलब यस लिखे यहाँ पे। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो, यस इक्वल टू जीरो एंड वर्क इक्वल टू जीरो। जैसे कि आप ये कह सकते हैं, यहाँ पे भी आपको स्क्रीन पे ये फोटो दिख रही है, देख लीजिए। यहाँ पे एक जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वो दीवार को पुश कर रहा है, लेकिन क्या हुआ, दीवार उस जिस प्लेस पे है या जिस स्थान से है उस स्थान से वो ना तो आगे मूव हुई है ना तो पीछे मूव हुई है, जहां पे थी वहीं पे है। अगर आप अपना प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में बगल में जो दीवार आपको दिख रही है उस दीवार पे क्या कर दीजिए, आप अपने बॉडी के थ्रू उस पे फोर्स लगाइए। अगर वो दीवार मूव हो जाए तो उस पे समझ लीजिए वर्क हुआ, अगर वो दीवार मूव नहीं हुई तो समझ लीजिए उस पे वर्क नहीं हुआ। आप अगर दीवार को अपनी बॉडी के थ्रू लगाएंगे फोर्स तो वो दीवार मूव नहीं होगी, आप चाहे जितना फोर्स लगा दीजिएगा। ठीक है, तो वो मूव नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे आप तो फोर्स लगा रहे हैं ना, बॉडी तो मूव नहीं हुई, मतलब बॉडी कर दीजिए आप उसको, दीवार को बॉडी समझ लीजिए, वो बॉडी मूव नहीं हुई, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वो हमारा जीरो वर्क है। आप फोर्स लगाए, आपकी मेहनत बेकार हो गई, फर्क नहीं पड़ा बॉडी पे। ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं वो जीरो वर्क है। और फिगर जो आप लोग को दिखाया था मैंने अभी, उसमें भी देख लीजिएगा, वो पर्सन जो है फोर्स लगा रहा है दीवार पर, लेकिन दीवार क्या हुआ, मूव की नहीं, मूव की है। तो उसी को हम दर्शाने के लिए आपको फिगर भी दे दिए थे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ में आपको आई है तो आप अपने दोस्तों के पास भी भेजिए इसको ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके दोस्त का भी नुकसान ना हो, वो भी आपके साथ पढ़ सके। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।